पंजाब असेंबली में अब तक बजट पेश नहीं हो सका क्योंकि अपोजिशन ने ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए जो शराइत रखी हैं, हुकूमत उन्हें मानने को तैयार नहीं है। स्पीकर साहब की ख्वाहिश है कि मुकदमे ख़त्म करो और बजट पेश कर लो। क्या स्पीकर पंजाब असेंबली हुकूमत से NRO मांग रहे हैं? अगर उन्हें लगता है कि मुकदमात गलत बनाए गए हैं तो अदालत में जाएं। यूं धमकियां लगाने का क्या फ़ायदा? और अगर हुकूमत से डील चाहते हैं तो खुलकर कहें कि NRO चाहते हैं। भाई, ऑपोजिशन जो मुतालबात मीडिया के सामने रख रही है उसमें वो कहते हैं कि IG और चीफ सेक्रेटरी को ऐवान में बुलाया जाए, लेकिन हुकूमत इस पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। 12 करोड़ आवाम जो है कल इंतजार कर रही थी कि बजट में क्या आना है। आप जो स्पीकर बने बैठे हैं इस बिल्डिंग में, करोड़ों खर्चा होता है। कल पूरे सूबे की मशीनरी मेरे साथ यहाँ पर बैठी रही, कोई अपना जो है खेल तमाशा करने तो नहीं आया था। ये शख्स जो बैठा है इसकी अना जो है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, फिर ये खेल तमाशे के मूड में है। हम कहते हैं कि सूबे की आवाम के भलाई के लिए बजट पेश करने दो, ये कहता है IG को पेश करो, इसको हम अदालत में पेश करेंगे। अब जितने बजट हमने पेश किए, 4 दफ़ा जब हम यहाँ बैठे हैं तो IG, चीफ सेक्रेटरी और तमाम सेक्रेटरीज मेरे साथ आते थे। तो ये हाउस की इज्जत का मसला है और चीफ मिनिस्टर की अपनी इससे रिस्पेक्ट और इज्जत बढ़ती है। जहाँ चीफ मिनिस्टर आता है, जहाँ स्पीकर है और आने में फख्र महसूस करते हैं, तो जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो क्यों नहीं आ सकते? इनके पास जो इस वक्त अक्सरियत है वो मरून मिन्नत है IG की। अगर उस दिन IG पुलिस को अंदर हाउस में ना लेकर आता तो आज शायद हमजा शहबाज कभी भी चीफ मिनिस्टर ना होता। अच्छा नाज़रीन, सिंध असेंबली में भी बजट देर से पेश हुआ और हमेशा की तरह ही हुआ। अपोजिशन ने बड़ा शोर शराबा किया, हंगामा किया और इसी हंगामे के दौरान फिर शर्जील इनाम मेमन ने बजट अपोजिशन को बजट बुक ही दे मारी। पीपल्स पार्टी के अरकान ने वजीर आला के गिर्द घेरा भी तंग किया। क्या हो गया? क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो यार? सब लोग प्रोटेस्ट करें। सबका राइट है, सबका राइट है। क्या? अरे दे देना। क्या हो गया? क्या कर रहे हो? सब लोग प्रोटेस्ट करें। सबका राइट है, सबका राइट है। क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा जी नाज़रीन, इन सब में, इस सारे हंगामा आराई में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची फिर नजरअंदाज हुआ है। कराची के मेगा मंसूबों के लिए सिर्फ 10 अरब 82 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 7 अरब पहले से जारी स्कीम्स के लिए खर्च होंगे। नई स्कीम्स के लिए सिर्फ 3 अरब 12 करोड़ ही रखे गए। अब सिंध सरकार ने आम इंतखाबात से पहले इश्तिहारात के लिए रकम 4 अरब से 8 अरब कर दी है। MQM ने कराची का नाम लेकर सर तरीके इंसाफ की हुकूमत का साथ छोड़ा, पीपल्स पार्टी से हाथ मिला लिया आप लोगों ने, मखलूत हुकूमत का साथ दिया आप लोगों ने। आप सबके बाद इस तमाम सिचुएशन के बाद सर MQM ने कराची के लिए वैसे हासिल क्या किया है? 332 अरब में से सिर्फ 30 अरब रुपए। ये ऊंट के मुंह में जीरा भी शायद ज्यादा होता होगा इससे। मोहम्मद हुसैन साहब, देखिए, आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है। ये जो सिंध हुकूमत का रवैया है ये गुज़िश्ता कई सालों से है और हर साल जब ये बजट आता है सिंध हुकूमत का तो हर साल हम इसको बाकायदा अवाम के सामने भी लाते हैं, मीडिया के सामने भी लाते हैं। आज अभी बजट पेश हुआ, पेश होने के बाद कोई बहुत ज्यादा बजट की स्टडी मैंने नहीं की और इसको जब हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अभी मैं थोड़ा सा आपको इसका खुलासा मैं ये बताऊंगा कि देखिए, एक तो वफाक ने K4 के लिए सिर्फ 6 अरब रुपए रखे इस साल। 150 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। ये इस मंसूबे के साथ ज्यादती है, कराची के साथ ज्यादती है। हम इस्लामाबाद में भी इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2 ये कि मैं 1992 से मैं सिंध असेंबली का मेंबर हूँ। मैंने ये पहली मर्तबा देखा है कि ये जो बजट बना है सिंध का, इसमें हुसैन साहब सर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। कंप्लीट कर लेने दीजिए। आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बस मैं एक सादा सा सवाल कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ आपका फायदा क्या हुआ सर? वही सारे मसाइल जो पहले थे आप लोगों को वही सारे मसाइल यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं, तो इसका इस हुकूमत का साथ देने का फायदा क्या हुआ? देखें, एक बात तो आप ये ज़हन में रखिए कि हमने इनके साथ जो मुआहदा किया है, हम इनके साथ हुकूमत में पार्टनर नहीं है। सिंध हुकूमत में हमने इनसे एक मुआहदा किया। इन्होंने हमसे कहा कि भाई आपके क्या मसाइल हैं, हम उन्हें हल करना चाहते हैं।
हमने वो मसाइल लिखकर वो एक एग्रीमेंट हो गया। दूसरी बात ये कि ये जो बजट पेश हुआ है, इसके पेश होने से पहले आईनी और कानूनी एक तकाजा है कि प्री बजट डिस्कशन होती थी कि जिसमें तमाम अरकान असम्बली अपनी अपनी तजावीज़ देते थे। इस मरतबा का जो ये बजट आया है बगैर प्री बजट डिस्कशन के आया है, ये ब्यूरोक्रेसी ने बनाया है। ब्यूरोक्रेसी का बनाया हुआ बजट असम्बली से मेजोरिटी की बुनियाद पर पास भी हो जाएगा। दूसरी बात ये कि ये एक बिल्कुल सीधा सीधा रिवायती बजट है। इसमें देखें लास्ट ईयर इन्होंने जो पैसे रखे पिछले साल 329 अरब रुपए रखे, इसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि जी 269 हमने खर्च कर दी है। 30 से 40% आपको पता है लीगल करप्शन है, वो करप्शन गवर्नमेंट नहीं रोक रही, उसे काट दिया जाए। हुसैन साहब आप लोगों को पता है कि आपके वोट बैंक पर बड़ा फर्क पड़ा है। कराची के अवाम ने बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है आप लोगों को, और फिर आपने जब इस हुकूमत के साथ हाथ मिलाया है, या आप कह रहे हैं कि आपका यहाँ पर सिंध में इनके साथ अलाई नहीं है, तो सर लोग ये सवाल आपसे करेंगे ना कि कोई फायदा तो हुआ नहीं, तो आप लोग मिले क्यों उनसे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था ना सर। बजट पे बात करनी सिंध के गवर्नर का मामला कहाँ तक पहुँचा? मुझसे आप बजट पे बात करना चाह रही हैं, सियासत पे बात करना चाह रही हैं? ये सर बजट सियासत से अलग है सर। सर आप लोग साथ मौजूद थे ना, आपने मिलके, आपने उनसे कहा नहीं कि जो चीजें आप लोग को चाहिए वो तो आपको मिला नहीं? हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हमने इनसे एग्रीमेंट किया है, वो नुकात दूसरे हैं, उसका इस बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने वो नुकात पढ़े एग्रीमेंट के? अगर आपने एग्रीमेंट पढ़ा हो, उसके नुकात पढ़े हो, तो फिर आप ये कभी बात नहीं करेंगे कि आपको क्या फायदा हुआ, क्या नहीं फायदा हुआ। ने वजीर आजम बनाया अपने 6 वोटों से सर, और आप कह रहे हैं कि आप लोग हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अरे भाई नहीं है ना इसमें, हम हुकूमत में, हम वफाक की हुकूमत में हमने यहाँ मिनिस्ट्रियाँ ले ली, स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर हम चले गए। ये तो मोहम्मद हुसैन साहब ये सारे टाइज है ना सर, आप लोगों ने शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया, ये सारे मामलात यहाँ पर हुए, कराची के मामलात फाइनलाइज हुए, सर टाइज है ना आप लोगों के सारे। चले हम मुझे गवर्नर के बारे में बता दें, गवर्नर के मामलात कहाँ तक पहुंचे हैं सर, कब तक आ रहा है गवर्नर? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं सियासी बात करने नहीं बैठा था। आपने मुझसे मैसेज किया था कि बजट के ऊपर बात करनी है, बजट पे करनी है तो करें, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी ठीक है हुसैन साहब, मुझे नाराज हो गए आप और बड़े अच्छी तरह से नाराज हुए हैं, मुझे हंसी आ रही है, बहुत शुक्रिया आपका। हुसैन साहब मैं आपसे कोई घर की बातें नहीं कर रही थी सर, मैं आपसे वही बातें कर रही थी जो आपसे बात होनी चाहिए सर। बजट में जो मामलात आप लोगों की तरफ से होने चाहिए थे, कराची के अवाम आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या हो गया उन मामलात का। आपने टाइज बनाए, आपने अलाई किया, अगर कुछ मिल नहीं सका कराची को तो फायदा क्या हुआ? मैं यही सवाल तो कर रही हूँ आपसे सर।